अब मैं एक खूबसूरत तकरीर पेश करने के लिए आपकी समातों के हवाले तहजीब फातिमा को आपके सामने पेश करना चाहूंगा। तहजीब फातिमा माइक पर आए और अपनी तकरीर पेश करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में आज गूगल पर भी सर्च करें कि सबसे बेस्ट इंसान इस दुनिया में कौन है, तो लिख के आएगा कि इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इंसान अगर कोई है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस से क्यों है वो आप इस तकरीर में समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। काबिल सदर एहतराम उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज मेरे लिए निहायत ही खुशी का दिन है कि इस अज़ीमुश्शान इजलास में मुझ जैसी तालिबा को जिस उन्वान पर तकरीर करने का मौका मिला है उसका नाम है दौरे जाहिलियत और इस्लाम में औरत का मकाम। उम्मीद है कि आप हजरात मेरी बातों को गौर से सुनेंगे। हजरात, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले पूरी आलम इंसानियत पर ज़लालत व जिहालत और शिर्क व कुफ्र की स्याह चादर लिपटी हुई थी। फिजाए कायनात पर नफरत व अदावत की तारीख घटाए छाई हुई थी। हर तरफ अदावत व दुश्मनी के शोले भड़क रहे थे। एक इंसान के लिए दूसरे इंसान की जान ले लेना सिरे से कोई जुर्म नहीं रह गया था। भाईचारगी और उख़्वत व मोहब्बत के सुनहरे और खूबसूरत अल्फाज मुआशरे से बिल्कुल गायब हो चुके थे। गोया यूँ कहा जाए कि इंसानी कल्ब फहिया कल हिजारत या अशद्दु क़स्वा का मिस्दाक बन चुका है। और कुरान शरीफ की अल्फाज उलाइका कल अनामी बल हुम अज़ल्लु उन पर पूरे सादिक आ रहे हैं और पूरा मुआशरा, पूरी इंसानियत, बल्कि पूरी दुनिया अब हैवानियत, दरिंदगी और तबाही व बर्बादी के आखिरी किनारे पर पहुंच चुकी थी। कमजोरों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। औरतों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। अगर किसी के यहाँ कोई बच्ची पैदा हो जाती और उन्हें बता दिया जाता कि अल्लाह पाक ने आपको बेटी अता फरमाई है तो उनके चेहरे पर नहुसत और बदबख्ती की स्याही फैल जाती थी। पूरा घर जहन्नम बन जाता था। मारे शर्म हया के वो घर से बाहर सिर्फ इसलिए नहीं निकलते थे कि लोग क्या कहेंगे, ये लड़की का बाप बन गया है। वो अपनी इस खिफत और शर्मिंदगी को छुपाने के लिए उस वक्त तक चैन से नहीं बैठते थे जब तक कि वो उस बच्ची को जिंदा दरगोर या कत्ल न कर देते थे। बाज घरानों में संगे दिली का यह आलम था कि जब लड़की 5-6 साल की उम्र को होती तो संगे दिल बाप उसको अच्छे कपड़े पहनाकर खुद बस्ती से बाहर लेकर जाता, जहाँ वो पहले से एक गहरा गड्ढा खोद आता था। वो उस गड्ढे के किनारे उस लड़की को खड़ा करके पीछे से धक्का देता और जोर से गिरा देता। वो लड़की चीखती, चिल्लाती और बाप से मदद तलब करती, लेकिन वो जालिम बाप ऊपर से ढेले मार मार कर, मिट्टी डालकर जमीन हमवार करके चला आता। वो लड़की कहती, अब्बा जान, क्या कोई बाप भी अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा दफन करता है? अब्बा जान, अगर आप मेरे लिए रोटी का इंतजाम नहीं कर सकते तो मुझे छोड़ दीजिए। जंगल के दरिंदे मुझे खा जाएंगे मगर आपका हाथ मेरे खून से रंगीन ना हो। अब्बा जान, अगर आप वाकई इस बात पर तुल चुके हैं तो मुझे छोड़ दीजिए, मैं भीख मांग कर जिंदगी गुजार लूंगी। अब्बा जान, मुझे खुदा की जमीन पर रहने का हक दो। वो सहाबी कहने लगे, हजरत, मुझे कुछ भी रहम ना आया, मैंने बालों से पकड़ा। वो बार बार कहती थी, अब्बा जान, क्या मैं तेरी बेटी नहीं? तूने वादा किया था। अब्बा जान, अब वादा भूल गए। हजरत, वो पीछे को खींचती, मैं आगे को खींचता। वो कमजोर थी, मैं मजबूत था। जब मैंने उसे खींचते हुए घड़े के करीब लाया और जोर से धक्का दिया तो उसने गिरते हुए सिर्फ इतना कहा, या अब्बा रहम, या अब्बा रहम, मेरे अब्बा रहम कर, मेरे अब्बा रहम कर। जब मेरे नबी ने यह जुमला सुना तो फरमाया, उसने इतनी आवाजें दी मगर तुझे ख्याल ना आया वो सहाबी रो रहा है, तड़प रहा है, सब सहाबा रो रहे हैं। आपने फरमाया, इस पर भी तुझे रहम ना आया? अगर कयामत के दिन तेरा गिरेबान पकड़कर अर्श वाले के सामने कहने लगी कि खुदा बंदा, इससे पूछो कि मेरा क्या कसूर था कि इसने मेरे ऊपर इस तरह का जुल्म ढाया था, बताओ मेरे खुदाए कहार के सामने क्या जवाब दोगे? वो सहाबी कहने लगे, हजरत, यही तो बताने आया हूँ कि जब आप नहीं थे तो ये हमारी हालत थी, ये हमारे कारनामे थे, ये हमारी करतूत थी।
थी, और जब आप आ गए हैं तो आज भाई की बेटी भी प्यारी लगती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझ पर करोड़ों दुरूद पढ़ता हूँ कि तूने हमें इंसान बनाया। मेरी माँ और बहनों, ये मामला और ये सलूक तो अहले अरब के यहाँ औरतों और बच्चियों के साथ था, लेकिन उसके अलावा दीगर मज़ाहिब में तो औरतों को जलील और मनहूस समझा जाता था। उसे शैतान का एजेंट करार दिया गया, उसे शर व फसाद की जड़ साबित किया गया। गर्ज ये कि इस्लाम का सूरज तुलू होने से पहले दुनिया का कोई ऐसा जुल्म सितम का पहाड़ नहीं था जो इन औरतों के ऊपर न तोड़ा गया हो। कोई ऐसा जबर तशद्दुद बाकी नहीं था जो इन औरतों के साथ न किया गया हो। इन मजलूम औरतों के लिए, इन मासूम कलियों के लिए हर नई सुबह हलाकत और बर्बादी का पैगाम लाती और हर नई शाम इन्हें खून के आंसू लाती थी। यानी खुदा ताला की सरजमीन अपनी तमाम तर वसअतों को शादगी के बावजूद इन मजलूमों के लिए, इन मासूम कलियों के लिए, इन बेबस हस्तियों के लिए तंग होकर रह गई थी। ये औरतें रो रो कर, चीख चीख कर, पुकार पुकार कर बारगाह रहमत में दामन रहमत को थाम कर फरियाद कर रही थी कि ऐ मेरे खुदा, तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारा आका और मौला है। तेरे सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, तेरे सिवा इस दुनिया में हमारी कोई मदद करने वाला नहीं। ऐ अल्लाह, तू हमें इन जालिमों के जुल्म से नजात दे, इन शैतानों की शैतानी से हमें छुटकारा दे, इन दरिंदों की दरिंदगी से हमें बचा ले। तो अचानक अर्श अज़ीम थर्रा उठा, रहमत खुदावंदी जोश में आ गई। फिर उसने इस दुनिया के स्याह पर्दे पर एक ऐसे पुरनूर इंसान का ज़हूर फरमाया जो सारे जहां का दुख दर्द अपने दिल में समेटे हुए थे, जो इंसानियत का गमखार, मजलूमों का मददगार, बेआसरों का आसरा, बेसहारों का सहारा, यतीमों का वाली, गरीबों का मौला था। वो आया तो उसने हैवानों को इंसान और इंसानों को फरिश्ता बना दिया। मेरी माँ और बहनों, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि उसने मुहसिन इंसानियत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर और कुरान करीम नाज़िल फरमाकर औरतों की जिंदगी के हर गोशा और हर पहलू का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया है, और मुआशरे से गिरी हुई और मुआशरे की दबी हुई मखलूक को वो उरूज दिया, वो मकाम दिया और वो हुकूक अता किए हैं जो आज तक न किसी हुकूमत व अदालत ने दिया, न किसी मजहब ने दिया और ना ही क़यामत तक दे सकेंगे। अब मैंने चंद बातों पर अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जोरदार तालियों के साथ हौसला अफजाई करें। माशाअल्लाह, बहुत खूब।